करा दे पाएगी, क्योंकि डेली असाइनमेंट्स करना है, थोड़ा किक वाला काम है, पर बिलीव करिए कि जो परफॉर्म वेल कर देगा बहुत अच्छे से कर देगा। अभी हमारा एक स्टूडेंट है, आज उसका 6वें कंपनी में 6 कंपनी के ऑफर लेटर उसके आ चुके हैं, ठीक है, और वो मतलब कि विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने के अंदर 6 कंपनियों के ऑफर लेटर उसको आ चुके हैं। जहाँ पे भी जा रहा है उसको पक्का है कि सिलेक्शन हो जा रहा है। तो ये उसका मेन रीज़न ये है कि उसका अटेंडेंस जो है अब तक का सबसे हाईएस्ट अप्रॉक्स 99% उसका अटेंडेंस है, ठीक है। तो अपने गुरुकुल का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है वो यही है कि हमें अटेंडेंस पूरा देना है, ठीक है। अटेंडेंस से अगर आपने कम किया तो डेफिनेटली आपका नॉलेज उस दिन का वो पॉइंट गिर जाएगा नीचे, ठीक है। देखो हम सब ने भी डिग्री सब ने किया है, तुमने भी किया, हमने भी किया है, कुछ लोगों ने मास्टर्स भी किया है, कुछ लोगों ने मास्टर नहीं, कुछ लोगों ने डिप्लोमा किया है। अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग के, काफ़ी कुछ सिविल इंजीनियरिंग में सीखा है, लेकिन आप जब खुद से पूछते हो कि मैंने क्या सीखा है तो बहुत कम पॉइंट होते हैं जिसको आप बता पाते हो कि मैंने ये सीखा है। मुझे एक लड़का बोलता है सर कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैंने बोला कि खुद से पूछो कि मुझे आता क्या क्या है, कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा सेशन नहीं है एक्चुअली में, सेशन हमारा स्टार्ट कब से होगा, मंडे से स्टार्ट होगा। तो बोलोगे सर फिर हम लोग क्यों आए हैं? आज हम लोग का इंट्रोडक्शंस है, क्योंकि हमें हवाई जहाज लेके जाना है तो हमें जानना पड़ेगा रेंज, कि हम कहाँ कहाँ पर हैं, सो दैट कि हम उस तरीके से चले कि हम सबको समझ में आए, ठीक है। इसलिए हम सबका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा जिसमें आप अपना पास आउट ईयर मेंशन करोगे, और पास आउट ईयर मेंशन करने के बाद किसी चीज़ का अगर आपके पास नॉलेज है, लाइक किसी के पास देखो नॉलेज जैसे स्किल का नॉलेज, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको ये टॉपिक आता है, आपको स्किल आती है क्या। किसी को ऑटोकैड आता होगा, किसी को रेविट भी शायद आता हो, किसी को कोई और सॉफ्टवेयर आता हो, तो जस्ट उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप दे दोगे कि हमको ये चीज़ें आती है, सो दैट कि हम उसके अकॉर्डिंग आगे की तरफ चल पाएंगे, ठीक है जी। तो बस एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि हमें कैसे कैसे क्लासेस करने हैं, किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, सारा कुछ वो सारा स्टेप्स हम लोग दिखेंगे। इस वीकेंड हम करेंगे क्या, क्योंकि डेफिनेटली अभी जैसे क्लास तो हमारी मंडे से स्टार्ट है, तो वीकेंड में क्या करेंगे, वीकेंड का भी टास्क आपका फिक्स है कि आपको क्या करना है, ठीक है। हमने आपके लिए पूरा एक प्रोग्रामिंग कर रखी हुई है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सिर्फ आप अगर उस लाइन पे चल दें, उस रोड पे चल दें, आपका काम हो जाएगा, आप सक्सेस हो जाएंगे, फिक्स है, ठीक है। अब उस रोड पे चलने के लिए अटेंड करना पड़ेगा, बस यही इंपॉर्टेंट है कि भाई अटेंडेंस से नो कम्प्रोमाइज़। तो पहला चीज़ जो सबसे कड़वी चीज़ है, 80% अटेंडेंस गुरुकुल में कंपलसरी है इफ़ यू वांट टू गेट द इंटर्नशिप लेटर्स फॉर 4 मंथ। 4 महीने का गुरुकुल का इंटर्नशिप लेटर मिलता है, वो बहुत इफेक्टिव होता है, एक तरीके से आपका वो एक्सपीरियंस की तरह काम करता है। वो उसी को प्रोड्यूस किया जाता है, उसी को मिलता है जिसका 80% अटेंडेंस रहता है, तो उसको मिस मत करना। तो तुम्हें कोई ये नहीं बोल पाएगा कि तुम फ्रेशर हो, क्यों, तुम्हारे पास इंटर्नशिप लेटर है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्या बोलते हैं, हम सब तो पढ़ रहे हैं, तो आप केवल उन्हीं को क्यों दोगे जो 80% अटेंडेंस, क्योंकि उनको अगर दिया तो नाम होगा, नाम खराब नहीं होगा। रीज़न, वो कहीं जाएंगे तो कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप वो अच्छे से बताएंगे, फिर वो पूछेंगे कहाँ से किए हो, तो बताएंगे यूनिक सिविल से, तो मेरा नाम बनेगा, ठीक है। और हर कोई अपने नाम के पीछे दौड़ता है दोस्त, तो मैं भी दौड़ूंगा कि आपके वजह से हमारी नाम बढ़े, आपका सिलेक्शन एमएनसी में होगा, आपका भी बेनिफिट है, मेरा भी बेनिफिट है। क्यों, क्योंकि तब लोगों को पता चलेगा कि यूनिक सिविल का लेवल ये है, ठीक है। और आज भी हमारे गुरुकुल में से 3 सिलेक्शंस हुए हैं। एक जो लड़का है जिसका 6वां सिलेक्शन आज हुआ, एक रशिका कदम करके लड़की है मुंबई की, उसका 4 लाख का पैकेज लगा, एक प्रवीण करके लड़का है, उसका 2.5 लाख का पैकेज लगा, यहीं पर हाड़ अफसर के अंदर पुणे में। तो कुल मिला के BIM में जॉब की कमी तो है नहीं, सिर्फ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, जितना आप फुलफिल कर दोगे हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है पूरे 4 महीने में, आप सबको पता है कि अपना BIM का एक कोर्स सबके पास, लगभग सबके ही पास होगा, नहीं होगा तो हो जाएगा। जो ऐप है उसके अंदर है BIM का एक कंप्लीट कोर्स, तो हमें कुछ लेक्चर्स हम वहाँ से वॉच करेंगे, और यहाँ हम लोग 1.5 घंटे लाइव रहेंगे, 10 बजे से 11:30 बजे तक हम लोग लाइव रहेंगे, जिसमें से जो हम लोग का हाफ आवर होगा स्टार्टिंग का, उसमें मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, इंटरव्यू के पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, जिसमें से किसी दिन रेरा होगा, किसी दिन बायलॉज होंगे, किसी दिन क्या बोलते हैं कॉलम पोजीशंस होगा, किसी दिन बीम का डेप्थ कितना रखना चाहिए, किसी दिन रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं। ये पूरा 4 महीने तक कंप्लीट इसके स्टेप्स हमारे पास हैं कि क्या क्या चाहिए आपके लिए BIM को तैयार करने के लिए, वो सारा स्टेप्स होगा। नेक्स्ट हाफ आवर में क्या होगा,
उसमें मैं आपको टॉपिक्स दिया रहूँगा, जैसे कि आज आपको टॉपिक दूंगा असाइनमेंट्स, आप उसको मंडे को हमको दिखाओगे और उसके बाद फिर मैं नया असाइनमेंट्स दूंगा। उसके बाद लास्ट का जो आधा घंटा होगा वो आपका होगा। जो भी आपने वीडियो वॉच करके डाउट खाया या फिर कोई प्रैक्टिस कर रहे थे कुछ प्रॉब्लम आया आप पूछो, तो तीनों के लिए बराबर बराबर टाइम रहेगा। जनरली घर से 1 या 2 लेक्चर्स वॉच करना पड़ेगा, ठीक है, और वो डेली ही करना है, और लगभग वही 2 से 3 ड्राइंग्स बनानी पड़ेंगी एवरी डे। वो डिपेंड करता है कितनी बड़ी ड्राइंग्स है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी करना है हमें एक एक्सेल सीट बनाना है। सबको एक एक्सेल सीट बनाना है। एक्सेल सीट क्यों बनाना है? एक्सेल सीट से ये हमको लिखना है एक्सेल सीट में कि हम एवरीडे क्या इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। आज से 4 महीने बाद जब आप पीछे मुड़ के देखो तो आपके पास एक सीट होनी चाहिए कि यार इतने टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सेल सीट में डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद आज वीडियो लेक्चर्स में क्या पढ़ा हमने, ठीक है, तो एक टाइम में हम डाल देंगे क्या कि वीडियो लेक्चर्स में क्या पढ़ा, दूसरे टाइम में डाल देंगे कि लाइव लेक्चर्स में क्या पढ़ाया सर ने, ठीक है। तो ऐसा करके क्या होगा कि सपोज अभी हम लोग 27 को कोई एक लेक्चर अटेंड करेंगे और कुछ वीडियो कोर्स पढ़ेंगे, तो 27 का रिकॉर्ड ले लिया, फिर 28 का कर लिया, और ये हर मंडे को आप मुझे फॉरवर्ड कर देंगे कि लास्ट 1 वीक में हमारा रिजल्ट क्या था, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अगर किसी हफ्ते आप लाइक ऐसे कर दिए कि यार छोड़ो जाने दो बाद में कवर करेंगे, तो एक्सेल सीट में दिखता रहेगा कि यार आपने आलस कर दिया, और खुद को भी गंदा लगेगा यार नहीं यार आलस नहीं करना, कर लेते हैं, ठीक है। तो आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी, मुझे पता रहेगा कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हो। आपको मैंने बोला लेक्चर 16 वॉच करना है किसी सॉफ्टवेयर में, मान लो ऑटोकैड में या रेविट में ही। अब लेक्चर 16 आपने वॉच किया है कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? जब आप टॉपिक का नाम वहाँ लिखे रहोगे मैं तुरंत पकड़ लूँगा आपने वॉच किया है या नहीं किया हुआ है, ठीक है। प्लस हर फ्राइडे, मतलब कि सपोज इस फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे, फिर उसका नेक्स्ट फ्राइडे, हर फ्राइडे अल्टरनेट एक्टिविटीज़ रहती हैं। जैसे कि इस फ्राइडे अगर मॉक हो गया तो नेक्स्ट फ्राइडे कैट टेस्ट हो सकता है, उसके नेक्स्ट फ्राइडे फिर से मॉक हो सकता है, उसके नेक्स्ट फ्राइडे MCQ टेस्ट हो सकता है। इस तरीके से हमारी एक्टिविटी चलती रहेंगी। अब वो फ्राइडे का डे मैं बदल देता हूँ बीच बीच में, जैसे मान लो किसी को पता रहता है फ्राइडे को टेस्ट है तो गायब हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ फिर मैं मंडे को ले लेता हूँ, तो वो बीच में हो जाएगा। बट हफ्ते में एक दिन एक्टिविटी आपकी चलनी ही चलनी है, फिक्स है, और बहुत इंजॉय करने वाले हैं हम लोग इस 4 महीने में। मतलब कि अगर आप एक पूरा इन्वायरमेंट को सही से लिखेंगे तो बीम का इन्वायरमेंट बनेगा। आप कंपनीज में इंटरव्यू दोगे, रिजेक्शन होगा, अच्छी बात है, उससे पता चलेगा रिजेक्ट क्यों हुए, फिर सिलेक्शन होगा। और ये हम लोग का कंटिन्यू 4 महीने पॉजिटिव तरीके से रहो। मैक्सिमम मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि 3 महीने के बाद, आप 2 महीने के बाद एक्चुअली रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कहीं पर रिजेक्शन हो सकता है, सिलेक्शन नहीं हो तो रिजेक्शन जरूर होगा, ये फिक्स है। और रिजेक्शन हो गया तो समझ जाओ कि आप सिलेक्शन की पहली स्टेप आपने क्रॉस कर लिया, नेक्स्ट स्टेप तो सिलेक्शन ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक्सेल सीट मेंटेन करना है। एक्सेल सीट के साथ डेली असाइनमेंट्स तो आपको करना ही करना पड़ेगा, और रिज्यूम मैं आपका बनवाऊंगा तो फिर कैसे हो पाएगा, ठीक है। मैं आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट दूंगा, ठीक है, कैसे रिज्यूम बनाना है, उस फॉर्मेट में आप सब रिज्यूम बनाएंगे, जो करेक्शन रहेगा सब मैं बताऊंगा, ठीक है। और पोर्टफोलियो भी मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, आप उसको बनाएंगे धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो। कवर लेटर भी मैं ही आपको बताऊंगा। और हमारी सारी क्लासेस जो चलेंगी वो किस पे चलेंगी, ऐप के ऊपर चलेंगी, जो अपना यूनिक सिविल का ऐप है उसमें चलेंगी। कैसे ज्वाइन होना है कल प्रोसेस आपको बता दूंगा। एक्सेल सीट में कैसे लेक्चर का नाम लिखना है वो भी कल आपको एक्सेल सीट का फॉर्मेट भेज दूंगा, सो दैट कि आप आराम से उसके अंदर अच्छे से लिख सको जी। अब मुझे बस थोड़ा सा आप जानकारी दे दीजिए कि किसी के पास ऐसा है कि ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर नहीं है किसी के पास, डू कमेंट कि किसके पास ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई है ऐसा? 1 2 3, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको नहीं हो, जिसके पास भी नहीं है कमेंट कर दो, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेने के लिए आपका। आप खुद को जस्ट इंट्रोड्यूस करिए, सपोज ठीक है आपने इंट्रोड्यूस कर दिया खुद को, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी सबके पास ही हम लोग एक एक करके बात ही करने चल रहे हैं सबसे, तो आप अपना बात भी रख सकते हो, प्लस आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि मेरा पास आउट ईयर क्या है और मुझे किस चीज़ का बेसिक नॉलेज है, ठीक है, सो दैट कि वी नो कि हमारे ग्रुप में कितने लोग किस लेवल पे हैं कि अच्छा उनको क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। टोटल हम लोग 18 लोग हैं, सबको इंट्रोड्यूस करना है खुद को, ठीक है। चलिए रामीज राजा से स्टार्ट करते हैं। नाउ रामीज, हेलो रामीज, आर यू ऑडिबल राइट नाउ? आई थिंक इज नॉट।
Now we'll start with Chirag. Chirag, on your mic, please. Hello, sir. Hello. Yes, Chirag. Chirag, just give you the short introductions. Where you're from, and currently where you're living, your pass out year, and after that what you did. Like, अगर तुमने कुछ किया तो can explain that. Introduce yourself. Okay, sir. My name is Chirag Asapuri. I'm from Pune and currently living in Pune, Hinjewadi. I'm pass out student of 2020 and I have basic knowledge of AutoCAD 2D, 3D and some basic knowledge about Revit architecture. Okay, AutoCAD 2D and 3D, you know, na? And what you did Yeah. in last 2 years? Uh, I have currently doing one job now. Profile. I also prepared for MPS exam. Okay, great. You're 1 year. preparing for a government job, right? Yeah. Yeah. Okay, good. That's it. Thank you so much. Now we'll start with Mr. Avinash. Avinash Munde. Hello, sir. Hello. Yes. Avinash, introduce yourself. I am Avinash Pandey. I have completed the civil engineering in 2021 batch. Now I am currently living in Pune. I'm currently doing internship at Bharat Petroleum Corporation Limited. I have also knowledge of AutoCAD and I also completed a Revit course. Okay. You know AutoCAD and Revit basics, right? Yes, sir. Okay, good. Thank you so much. That's it. Good. Off your mic, please. Now, was sorry, if I have not pronounced the name, so it's not intentionally. Waswaraj, on your mic, please. I think he's not audible. Harshita, on your mic, please. Hello, sir. Hello. Harshita, just give you the short introductions. What you said. I'm Harshita Rustgi. I've completed my diploma in 2016 from Delhi. I'm born and brought up in Delhi. I've like a beginner's knowledge of Tekla and SP3D. I've worked on SP3D. Currently, I'm working on AutoCAD 2D. Okay. And from 16 you working till now, right? Yeah, You have a 4 year experience? close to 4 actually. In Yeah. between, I've took a gap. Okay. Approx, right? Okay, very good. Yeah. Okay, thank you so much, Harshita. Now, Karthik, on your mic, please. Karthik. Karthik, call Karthik. Okay, मेरे पास भी okay, no issue. I'll give you that. I'm just asking किसके पास नहीं है तो मैं सबको दूंगा. Karthik, on your mic if you are audible. I think he's not. Now, Kedar. Kedar, on your mic. अगर किसी को अभी कैसे कि तुरंत अगर पॉसिबल नहीं हो पता तो यू कैन जस्ट टेल द मैसेज आल्सो. केदार, हेलो केदार, आप माइक ऑन है? Hello. हेलो, यस केदार. केदार, जस्ट गिव यू द शॉर्ट इंट्रोडक्शंस. Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग. My name is Kedar Chavan. I'm currently living in Sangli, Maharashtra. My pass out year is 2019. 2019 to 2021, I prepared for government exam. On 2020, from 2022, I working construction firm, M.U. Kulkarni Construction in Sangli as site engineer. Okay. And you have any knowledge of softwares also? Yes. I have basic knowledge of AutoCAD and Revit architecture. AutoCAD and Revit architecture. Okay. Good. Okay, thank you, Kedar. Now come with after Kedar there is a Khijar Khan. On your mic, Sir, please. Good evening, Khijar. Introduce yourself, brother. Sir, myself Muhammad Qadar Khan and I am from Muzaffarnagar, Uttar Pradesh Okay. and I am graduated recently in July 2022 and I don't know anything about any software. Okay. Your pass out year 2022? Yes, sir. Okay. And you are fresher right now, right? Right. Okay. No issue. Yes.
After Kecher, there is a Kiran. Kiran, on your mic, please. Kiran, maybe he is not audible. He will later do that. Lokesh Patil. Yes, sir. Okay. Lokesh, introduce yourself in shorts. So basically, sir, my name is Lokesh Patil. I am from Nasik, Maharashtra, and I have completed my bachelor's degree in 2022, and I have basic knowledge of AutoCAD, 2D, 3D, and Revit architecture. Okay. AutoCAD and Revit basics, you know, right? Yes, Okay. sir. And you're 2022 pass out from the Nagpur University. No, Nasik, sir. Oh, From sorry, Nasik. Savitri, Yes, yes, Nasik. from Pune University, I have completed my B. Which college? From KK College of Engineering Okay. in Nasik. Okay. Okay. My Thank okay. Kiran, are you available now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Kiran, just Good evening. introduce. Good evening, ji. Just introduce yourself. My name is Kiran. I have passed out in 2018. Currently, I am in Bangalore, living in Bangalore. I am working as a site engineer in Samis Dreamland Private Limited. I have basic knowledge of AutoCAD, Revit, StatPro, and ETAPS. Okay. So Revit, ETAPS and STAAD also, right? Good. Okay, Kiran. And you pass out here. You from 18 till now you're working as a site engineer, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Okay, thank you so much. Mayur, on your mic, please. Yes, yes, sir. Mayur, Sir, my name is Mayur. Yes. Yes, I have completed my diploma from DY Patil, Pune, and have completed 1 year apprenticeship program from IFCL. Okay, diploma pass out And year? now my pass out year is 2020. 2020. Okay, continue. Yes, and currently working on private site Okay, as a site engineer. site engineer. Any software Oh. introduction knowledge? I have basic knowledge of AutoCAD. Okay, great. Okay, good. Thank you, sir. Okay, thank you. Now, Pratiksha Mane. Pratiksha. Okay, maybe she's not. Okay. Hello? Hello. Yes, Pratiksha. Hello, sir. Good evening, sir. Good evening. My name is Pratiksha Mane. I am basically from Kolhapur, Maharashtra. Now I am living in Pune. I am working as an estimation engineer in real estate company. I have a little bit knowledge about AutoCAD and Revit. Your pass out year? 2018. 2018. AutoCAD and that Revit basic knowledge you have, right? Yes, sir. Okay, great. Now, Saif, on your mic, please. Saif Ali. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Saif, just introduce yourself in shorts. My name is MD Saif Ali. I belong from Bihar. Recently, I live in Bhopal, and I have completed my diploma in 2020. Now I am pursuing BTech final year from RGPB University, Bhopal. Okay, BTech final year. 2023, right? Yes, sir. BTech final. Okay, great. And any software basic knowledge? No, sir. I have no any knowledge of Okay, software. okay, great. Thank you so much. Now, come with Mr. Sandesh. Sandesh, on your mic, please. Hello, sir. Hello. Sandesh, introduce yourself in short. Just introduce in short. Hello. Hello, yes, Sandesh. Good evening, sir. Good evening there. कैसे हो? My name is Davi. I live in Pune, Okay. and I have completed my architecture in 2022, and I have basic knowledge of AutoCAD and SketchUp. Okay. SketchUp and AutoCAD knowledge you have, right? Okay. Yes. 2022, right? Yes. Okay. And I'm working with an interior firm, and also there is my business of interiors. Okay. I'm working since 2019. Okay. Thank you. Now, Karthik, on your mic, please. Karthik. Yes, sir. Yes, Karthik. Karthik, introduce yourself. Hello.
Yes, Karthik. Introduce yourself. Yes, sir. My name is Karthik Kubar, sir. I am from Nagpur, Maharashtra. I passed out at year 2017, my bachelor, Okay. and from since then I am working as a structural engineer in Hidbao Engineers, Nagpur. What's I profile? have my profile is structure engineer, sir, Okay, structure. Okay, good. at Nagpur Hidbao Engineers. Okay, great. I have four plus year experience, Hmm. and I have very good knowledge of AutoCAD and basic knowledge of Revit, sir. But you are a structure engineer, so you're doing the by StatPro or manual? Manual, most of the manual and some part in StatPro. I have knowledge of StatPro also, sir. Okay. So you're doing the by manual? Yes, sir. Excel sheets. Very good. And manual and Excels, and also you know the StatPro. Yes. So now you want to enhance your knowledge. Okay, great. Good, Karthik. Yes. Very good. Now, after that, Karthik, Sandeep. Sandeep? Hi, good evening, sir. Good evening, good evening. Sandeep, just My name introduce is Yes, yes, my name is Sandeep. I am from Latur, but past 4 years I am living in Pune. Currently, I am working with Mopro India as a design engineer. Okay. I completed my degree in 2021 with D.Y. Patil College of Engineering, Lohgad, and I have good knowledge of AutoCAD and basics of Revit architecture and Sketcher, and little bit of V-Ray Lumion. Okay. Oh, Very good. thank you. Okay, thank you. Now, after that, okay. Sasi, just on your mic, please, Sasi. Hello, sir. Hello. Yes, Sasi. Good evening. Good evening, good evening. Sasi, just introduce yourself. I am Shashikant Sare and I am from Bilaspur, Chhattisgarh. And recently I worked in Chintamani Infrastructure Company in Pune. And sir, I have great knowledge of Excel and AutoCAD and little bit Revit, sir, or Revit architecture. Yes, sir. Okay, and pass out year? Sir, 2020. 2020. So you have any career gap? No, sir. Actually, 1 year due to lockdown, sir, Okay, got it. I passed my 1 year. Yes, sir. Okay, means you don't have a career gap. Just after COVID, you just placed in that company, right? I worked since 1 year, sir, with Chintamani Digital Billing. Infrastructure Company. Billing. No, sir, Chintamani Infrastructure Company as a site Profile. engineer. Site engineer. Okay. Yes. Okay, great. Somyak, on a mic, please. Somyak. Somyak. Okay. And there's one Studious Gain. Why you give the name like this? Hello. Hello. Yes. Sir, sorry, actually, sir, my name is Shahryar Akbar and I logged in through this. Okay. No issue. Just okay. Okay. So remember for every interview time. Okay. If you go for any interview, that time. Yes. Okay. Yes, sir, that was by mistake, sir. Exactly. Okay. No issue. Introduce yourself. Sir, my name is Shahryar Akbar and I am passed out I passed out in 2017. And after that, I was doing business. I was involved in business, which was which I left in after. Sorry, sir. No issue. हिंदी में बताओ. No, sir, I can continue. Okay. So during lockdown, I left my business, and after that, I was preparing for civil services exam. But this year, I'm planning to switch to my civil engineering. In your domain. Yes, sir. Okay. Any software basics? Yes, sir. During my BTech, I had done one course in AutoCAD and StatPro also. Okay. Good. Okay. Thank you so much, Shahryar Ahmad. And Ahmad, from where you are? Sir, Shahryar Akbar. No, from I'm where? from Okay. From where? Patna. Patna. Yes, sir. You open for anywhere in India?
your job? Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. Okay. Now, Wasim, on your mic, please. Wasim Sheikh. Okay, maybe he's not right now. Okay. And some are joined the late. Okay, Sir, I can speak now. Okay. Yes, sure. Continue, please. Good evening, sir. My name is Somyak Patnaik. I am basically from Odisha. My pass out year is 2016. I completed my BE Civil in 2016. Currently, I am staying in Pune. Okay. I have basic good knowledge of AutoCAD 2D 3D and have basic knowledge of Revit architecture and structure. Okay. AutoCAD, Revit, and Revit architecture and structure. Okay, also. Good. And you which company you working right now? No, sir. I have left my job. I was working on a construction company for the last 5 years. Okay. Why you left that? Sir, there was no time to prepare. I was thinking to switch career, but there was not even 1 hour I was getting to prepare. That's why I thought to leave the job and complete. Yes, sir. No, there was no gap. Although we didn't. I was not getting a holiday for the last 6 months, and I was actually. That's why I thought that I will leave the job and I focus 4 to 5 months to switch. Okay. No issue. That's good. Thank you. Sometimes it's needed to need your careers. Okay, that's good. Okay. Now there is your 2 Kiran, so I just want one is left that. Okay, no, so and Mohammad Sarif Anwar, on your mic, please. Yes, sir. Okay, Sarif, just introduce yourself in shorts, like your pass out year, your college, any software knowledge you have, just explain. Yes, sir. Actually, myself, Mohammad Sarif Anwar. I completed my BTech in 2019 from Hyderabad, sir. And I have. Okay. Yes, sir. Onwards 2019, I am working as a site engineer in 3 companies. In Sri Kasur. In 3. Any software basics knowledge? Only I know basics of MS Excel. Excel. MS only basics, and I have learned about AutoCAD in my college. Okay. But I don't know if actually as a draftsman or whatever required in a company, I don't know. Okay, no issue, that's it. Okay, ठीक है. देखो मैं सबसे ओके थैंक यू. मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं, लेकिन जिसके पास भी नहीं है वो बिल्कुल भी घबराएगा नहीं. हमारा जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, एकदम बेसिक से. एंड आपके पास जिस भी सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, ठीक है, मेरे लिए वो नथिंग है. नथिंग इन द सेंस जीरो है. क्यों? क्योंकि मुझे बॉटम से ही स्टार्ट करना है. लेकिन एक एवरेज हमें जानना पड़ता है, क्योंकि क्लास का जब एक एवरेज हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली इस तरीके से हो रहा है, तो हम उस स्पीड से जा पाते हैं. आगे की यात्रा जो होती है आसान हो जाती है. ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल माइंड में मत लेना कर यार इनको तो ये आता है, मुझे तो आता ही नहीं है. किसी को 4 आता है, किसी को 1 भी नहीं आता. कोई इशू नहीं, सबके लिए बेस से ही स्टार्ट होने वाला है. और इसीलिए देखो अभी क्लास 27 से है, बट मैं आज से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन से हमें एक आइडिया लगेगा कि वेयर वी आर. ठीक है, 27 28 से मतलब एक्चुअली क्लास जो आपकी स्टार्ट होगी वो मंडे से होती है. सैटरडे संडे आपका हॉलीडे होता है. ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल. ओके, हाउ मच गुड इन योर कम्युनिकेशन, सो दैट अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन प्लान योर कम्युनिकेशन क्लास. Okay, thank you so much, Anwar. Now next is next is like Kiran Khilare. You just joined the late. If you possible, you can just introduce yourself. And after that, Pranay, you also came late. Pranay, is possible you can introduce yourself? Yes, sir. Okay, Pranay. Hello. Yes, Pranay. Introduce yourself. Yes. Good evening, sir. My name is Pranay Kadam. My pass out year is 2020. Okay. Yes. And after that, I get job as a site engineer. Okay. And 2 years, I work as a site engineer for 2 companies. Okay. 2 different companies, sir. Your location?
location, one is Malad, sir, and second is Goregaon. So you're looking job in the location of Pune, Mumbai? Mumbai. Yes. Okay, great. Any software basic knowledge you have? No, sir, only AutoCAD 2D and basic of MS Word. Okay, MS Word and AutoCAD 2D. Okay, great. Yes. Okay, thank you. Yes. Now, just a few persons are there. Swaraj, you can just on your mic. Hello, sir. Good evening, sir. Good evening. Just introduce yourself with that. Okay, sir. Myself, Basavaraj Bellihar, sir. Okay. I have completed my Bachelor of Engineering from 2019, sir. I am from Dharwad, sir, Karnataka. Yes, sir. And due to lockdown, I have lost 1 year, sir, from 19 to 20. Okay. After that, in 2021, I got a job in Dharwad only, sir. Okay. Since that one, I am working as a quality control engineer. Okay. I know AutoCAD 2D, 3D, sir, and Revit architecture and Google SketchUp, sir. You know AutoCAD, Revit, and SketchUp. SketchUp, sir. Okay, great. So right now you're doing the job, right? I'm presently doing the job, sir, quality control engineer. Okay. Okay, sir. Okay, thank you so much. Now, Mayur, you want to say something? You're just on your mic. Yes, sir. Yes, Mayur. Introduce yourself. Hello, good evening, sir. Good evening. My name is Mayur Kharat. I am from Pune. Okay. And now I have BE Civil completed in 2021. Okay. Now I am currently working in a construction firm as a junior engineer. Junior engineer. Okay. Yes. And you pass out year? 2021, sir. 2021. And you're doing the job in which area? Pune? Yes. Pune. Which location in Pune? कहाँ पर? Wakad, sir. Wakad. Okay. Thank you so much. Yes. Now there's anyone left? कोई बच गया क्या? रामेश, आपका माइक थोड़ा ऑन नहीं हो रहा था. मैं तो आपको माइक ऑन करने के लिए बोला था. Yes, sir. Okay. आपने अपना बताया क्या पास आउट ईयर? No, sir. Okay. Just introduce yourself, Ramesh. Sir, I am Ramesh Raja. I completed my 2018 batch. Okay. Makaut University, Okay. West Bengal. West Bengal. After that? After that, 1 year I prepared service exams. Then I left. Okay. Then I have 1 year's survey engineer experience. Okay. And after that? After that, I left the job. Okay. Great. Okay, thank you so much. So you're doing the right now. You're not doing any job, right? No. Okay, that's it. Okay. Yes, Nitin. Just a minute, people. Okay. Good evening. Sorry, Nitin, you want to say something? Yes, sir. Hello. Yes, Nitin. Yeah. My name is Nitin, and I am a grateful member of Unique Civil. Okay. Yeah, I am a grateful member of and student of Unique Civil. Just pass Actually, out year. I just want to know pass out year. Yeah. Yes. Sir, actually, I passed out in 2014 Okay. from the College of Civil Engineering in Lucknow. Okay. Yeah, and then I appreciate in so many jobs. I worked in design engineering, and I worked on. Actually, sir, I want to say you in Hindi. Okay. My English is not clear. सर मैं 2014 में पास आउट हुआ. Okay. उसके बाद मैंने कई जॉब्स करी 2014 सर. क्यों बोल रहे हो? 2014 बोलो, फिर हिंदी बोल रहे हो तो. 2014. ओके सर. हाँ, तो मैं पास आउट हुआ. उसके बाद मैंने सर जॉब्स पकड़ी. एक रेलवे में मेरे रिलेटिव के थ्रू मैं रेलवे में आया. रिलेटिव के थ्रू मैं CPWD में आया. रिलेटिव के थ्रू मैं
यहाँ पर अभी एक क्या है, गवर्नमेंट जॉब भी करी सर, नितिन अभी है इंट्रोडक्शन ना? नहीं स्टार्ट हुआ है। अभी जिस मुझे ये जानना है कि तुम्हें किस चीज़ का नॉलेज है, क्योंकि हमें ना अभी आज से बैच स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमें जानना है यस कि सर। तुम्हें किस चीज़ का बेसिक सर नॉलेज है। यस सर, आई हैव सर, मेरे को नॉलेज है, ये क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, बिलिंग इंजीनियरिंग एंड बिलिंग का नॉलेज है, एस्टिमेशन का नॉलेज है, ऑटोकैड यस। का नॉलेज है क्या? नो सर, कभी जॉब नहीं किया सर ओके उस पे। कोई बात नहीं, बस इतना जानना है मुझे, क्योंकि अभी ना हमारा यस बैच सर, स्टार्ट हो रहा है तो उसके कभी नहीं अकॉर्डिंग जॉब किया। बस। आई मैंने कभी लाइफ में सर डिजाइन में जॉब नहीं किया, ओके ओके बस पर ओके। मेरे को 2014 से 2022 तक अगर कैलकुलेट करें तो सर 8 साल हो जाता हम्म है ना? उसमें मैं अपना दिमाग लगाने के चक्कर में बिजनेस किया और बहुत मजबूत पैसा भी कमाया सर, पर मैं लॉस भी किया सर, ठीक है। बहुत लॉस किया। अभी अभी उसका ही यहाँ पर सेशन नहीं चल रहा है, अभी हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है, और अभी यस इसके सर, बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके यस सर, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर हमारा था क्या बोलते हैं, विपुल लेट आए थे थोड़ा सा। हाँ, विपुल ऑन कर लो अपना माइक। Yeah, good evening, गुड sir, इवनिंग। and good evening, everyone. ओके Yes, sir. नाउ विपुल जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन शॉर्ट कि यू पास आउट ईयर एंड व्हाट यू डूइंग, दैट्स इट, एंड योर नॉलेज, बेसिक Okay. नॉलेज। So, hello everyone. Myself Vipul Raj Kise. I am from Jharkhand, and I passed out this year diploma 2022, and I am pursuing BTech for BTech in distance learning. And I have experience. I have 2 year working experience. I am master in fire engineering, fire design. I do every designing. I done so much buildings, school, मतलब big projects also, small वगैरह. And I do 6 months internship in architecture landscape. I know all the 3D software and also all structure software. Thankful to Unix Civil because I done all Unix course and BIM. I done both courses. And right now I'm 3 here. I shifted Bangalore and completed my diploma. Here I get the job landscape designing because I explore every domain I want. So I also explore this landscape designing. But I done 3 months and then recently I quit my job Very for good. this class. Okay, good. Okay, sir. So you left your that old job, Yes, sir. Yesterday I left my and job. what about your night shift job? Yeah, running night Okay, shift that job. you're And running. right now, sir, today I got one मतलब mall project, Dhanbad mall project, Okay. fire designing. Okay, just So that just to give your 100%, Yes, sir. in 2 to 3 months only, you will get more than 4 lakh package. This is my promise. Yes, sir. That's why I left my job because I don't want small. I want some small. I don't stuck in small salary. Yes, I want to open my own designing firm. correct. So Yeah. for that you need lots of monies. For that you need to go for higher companies. Yeah. Right? Okay, great. Now come with Wasim. Wasim, just on your mic, please. Hello, good evening, sir. Good evening, good evening. Wasim, just introduce yourself. Sir, my name is Wasim Sheikh. Okay. I am from Solapur, Maharashtra. Sir, I have completed my diploma in 2016. Okay. So currently, I am working as a site engineer. Okay. I don't have any knowledge Okay. of softwares and AutoCAD and all Okay. No issue. And you're doing right now. What are you doing? that. Working as a site engineer, sir. Only side In engineer fabric- from say 16 to till now. Yes, sir. Okay, okay, great. Okay, thank you so much, sir. That's just what I didn't know. Just Swati. Thank you, Okay, Swati Ramgiri. Yeah, hello. Sir. Hello. Yes, Swati, just introduce yourself in short. Yeah, sir. Yeah, myself Swati Ramgiri. I have done my BArch from Pune. So after that, I have worked as an architect. I was passed out like I passed my BArch in 2016. Since then, I am working as an architect, and from last 1 year, I am working with Homelane as an interior designer. Okay, great. So coming to the softwares, I have knowledge of SketchUp, AutoCAD, and basic knowledge of Revit. Okay. Yeah. That's it. Thank you so much. Okay. चलो, तो ये था आप सबका इंट्रोडक्शन। लगभग कोई छूटा तो नहीं है ना किसी का, लेकिन इंट्रोडक्शन तो रहा नहीं है सर, तो रहेगा नहीं, ठीक है।
अभी हमें क्या करना है, मतलब आपको क्या करना है, सैटरडे संडे में जिसके पास भी सॉफ्टवेयर नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द लिंक कैसे करना है, सब कुछ इंस्टॉल करके रखना है, ठीक है। उसके बाद एक बेसिक ड्राइंग दे रहा हूँ आपको, बेसिक ड्राइंग इन द सेंस बहुत बेसिक, ठीक है। जस्ट आई वांट टू नो हाउ मच यू नो ऑटोकैड, ठीक है। तो वो मुझे मंडे को पता चलेगा आपके माध्यम से कि आपको कितना ऑटोकैड आता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिर्फ ड्रॉ करना है, सिंपल सा जस्ट ड्रॉ करना है, मतलब लाइन कमांड केवल यूज करना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ ड्राइंग्स कि हमें क्या क्या बनाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें क्या बोलते हैं, लाइक क्या पढ़ना है वो भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको BIM के लेक्चर्स पे जाओगे, यूनिक सिविल का जो भी BIM का आपने सबने कोर्स देखा होगा, ठीक है, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, चाहे जिस पे चला सकते हो, उस पर क्या बोलते हैं, BIM में ऑटोकैड सेक्शन में क्लास 1 ओपन है, क्या क्लास 1 ओपन है, जस्ट उसको वॉच करना है। वॉच करने के बाद कुछ ड्राइंग्स बता रहा हूँ, उनको बनाना है। चलिए देखते हैं क्या ड्राइंग बनाना है हमें, ठीक है। जिसके पास भी ऑटोकैड नहीं है, पहले आप जान लीजिए कि ऑटोकैड इंस्टॉल कैसे करना है। लिंक मैं ग्रुप में दे दूंगा, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जस्ट एक वेबसाइट है getintopc.com, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इसके लोकल वेबसाइट भी है, बट ये ओरिजिनल वेबसाइट ये है। इस पर जाना और इस पर जाके आप डाल देना ऑटोकैड 2020। आपके पास कोई भी वर्जन है ऑटोकैड का, नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज दैट, सारे वर्जन का मेन एम सेम है, एक दो कमांड इधर उधर होती है, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। 16 है कोई प्रॉब्लम नहीं, 18 है कोई प्रॉब्लम नहीं, 20 है कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी वर्जन है आपके पास वो अच्छा है, तो कोई भी अनइंस्टॉल नहीं करेगा अपना पुराना वर्जन, उसी को रन करेगा। बस मुझे फाइल शेयर करते समय लोअर वर्जन में करना, बस। ऑटोकैड 2020 सर्च करना, ऑलरेडी मैं ये ग्रुप में आपके लिंक शेयर कर दूंगा। जस्ट इस पे यहाँ पर जाओगे, ऑटोकैड 2020 में पहला वाला ही है, इसमें जस्ट नीचे जाओगे तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, क्या डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, और ये थोड़ी देर 1 से 1.5 मिनट लेगा। ये देखो डाउनलोड होने लगा, मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसी में आप देखोगे गेट इनटू पीसी में ही यहाँ पर दिया हुआ है हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेट ऑफ करके इस वीडियो को भी डाउनलोड कर लेना, फिर नेट ऑफ कर देना। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर दिया रहेगा डाउनलोड वीडियो गाइड, जस्ट इस पर क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा। इन केस कुछ भी इशू आता है तो आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, मुझे पर्सनली DM भी कर सकते हो, बट एनी हाउ संडे तक आप इसको रेडी कर लेना, मतलब सबके सिस्टम में ऑटोकैड होना चाहिए। और उसके लिए आप यहाँ से थोड़ा सा मेहनत कर लेना, किसी के पास इंटरनेट कम होगा तो थोड़ा बहुत तो बूस्टर पैक वगैरह जो 10-5 रुपये का आता है उसको बढ़ा के कुल मिला के डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, आप सबने देखा होगा BIM का जो अपना वीडियो को, उसमें ऑटोकैड तो देखा ही होगा सबने, ठीक है। नहीं भी देखा होगा तो मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट दे दूंगा। लेक्चर 1 अटेंड करने के बाद सिंपल सा ड्राइंग बनाना है। आप बोलोगे सिंपल मतलब सर अति सिंपल, ये हमारा वर्कबुक है जो मेरे द्वारा बनाया गया पूरा का पूरा वर्कबुक है ये। तो यहाँ पर आपको जाना है और इसमें पूरा जो क्लास 1 में ये आपका सिंपल सा ये बनाना है। कितना सिंपल है, 40, 90, 25। आप सोचोगे सर ये क्यों दे रहे हैं, इससे हमें पता चलेगा कि आपका एक्यूरेसी कितना है ऑटोकैड के अंदर, वो हमें देखना है। सिंपल 1, 2, 3, 4 ड्राइंग बनाना है MCAD का पेज नंबर 1 का। कुल मिला के पेज नंबर 1 को फिनिश करना है। सोचो मत कि बहुत छोटा सा सर ने काम दिया है, आगे आप देखोगे थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा आपके काम में, लेकिन फर्स्ट डे आपको सिर्फ ये 4 ड्राइंग्स बनानी है MCAD की, और 3 ड्राइंग बनानी है सिविल कैड की, पहली, दूसरी और तीसरी। बस ये तीनों ही छोटे छोटे ड्राइंग है। पेज नंबर 1 MCAD का मतलब सिविल कैड का, और पेज नंबर 1 ही मैकेनिकल कैड का। इससे पता चलेगा मुझे कि आप ऑटोकैड में अपने पेंसिल से कितना ड्रॉ करने की हिम्मत रखते हैं, और फिर आइडिया लगेगा कि आप आगे कैसा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जो ड्राइंग्स आपसे नहीं बनेगी बनाने का काम मेरा है, मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन गलत आप बना के लाओगे तब मैं सही बना के दिखाऊंगा, ये मेरा रूल है। आप कुछ भी आगे पूछोगे मैं तभी बताता हूँ जब आप पुराना करके आते हो, ठीक है। जो करके नहीं आता हम नहीं कर पाते उसके लिए। सर हमने कभी ऑटोकैड यूज नहीं किया हुआ है, कोई बात नहीं की, मैं आपके साथ हूँ। और क्या बोलते हैं, हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं। आपको करना क्या है, लेक्चर नंबर 1 को वॉच करना है, जिसमें एकदम ऑटोकैड का बेसिक पढ़ाया गया है, क्या होता है ऑटोकैड, कैसे उसके अंदर काम होता है, ये वॉच करना है,
ठीक है, और उसको वॉच करके बस पेंसिल से ड्रॉ करना है। गलत ड्रॉ कर लेना, सही ड्रॉ करने की गारंटी मेरी है, लेकिन गलत ड्रॉ करके आपको फाइल को सेव करके मुझे भेजना होगा। कैसे करना है क्लासरूम में सब बताया हुआ है, क्लियर है? ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आएगा तो बेशक आप बिना किसी झिझक के मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो सबको ही ये ड्राइंग बनाना है एकदम सिंपल तौर पे, और हम ऐसे ही चलेंगे कि ये मान के चलेंगे कि किसी को कुछ नहीं आता है, जिसको थोड़ा बहुत आता है अभी थोड़ा जल्दी मत करना, क्योंकि आगे बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत चीज़ें टफ भी आएंगी, इजी भी आएंगी। तो बस इसको बना के आपको कंप्लीट करना है। चलिए थोड़ा सा BIM का इंट्रोडक्शन छेड़ देते हैं, ठीक है। आगे BIM डीप में पढ़ना है, बट एक इंट्रोडक्शन तो पता होना चाहिए कि BIM होता क्या है, ठीक है। उसके बाद लेक्चर्स को समाप्त करेंगे। एक्सेल सीट का फॉर्मेट मैं दूंगा, आज का डेट, आज कौन सा वीडियो लेक्चर वॉच किया, लाइव लेक्चर में सर ने क्या पढ़ाया, पूरा टैब, फिर दूसरे क्लास में क्या पढ़ा, तीसरे क्लास में क्या पढ़ा, पूरे वीक का आपको बनाना है। मंडे को शेयर कर देना है कि सर मैंने पूरे हफ्ते में ये पढ़ा, तो मुझे भी पता चल जाएगा, आपको भी पता रहेगा कि सर को भेजना है, इसका मतलब पढ़ के ही भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो सबको इंडिविजुअल अपना एक्सेल सीट तैयार करना है, फॉर्मेट मैं दूंगा, और फिर से बता दे रहा हूँ 80% अटेंडेंस, डोंट फॉरगेट, अदरवाइज आप हमारे तरफ से नई इंटर्नशिप का लेटर पाओगे, नहीं आपको कोई बेनिफिट होगा। सो 80% अटेंडेंस का ध्यान स्टार्टिंग से ही देना तो बेटर रहेगा। और सभी को कम्युनिकेशन की नीड है, बहुत कम ही लोग थे जिनका कम्युनिकेशन अप टू द मार्क था, ठीक है। तो मैं आपको एक कम्युनिकेशन के ग्रुप में ऐड करूँगा, जिसकी क्लासेस चलती हैं 8:30 से 9:30, ठीक है। कितना, 8:30 से 9:30, ठीक है। एक मैम रहेंगी, उसमें कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करना है आपको, कुल मिला के एक मैम रहेंगी, वो आपको टॉपिक देंगी, जैसे कि कभी इन्फ्लुएंस का टॉपिक दे दिया, कभी प्रोफेशनल एथिक्स का दे दिया, कभी दे दिया लाइक स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, ऐसे कुछ अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं। तो कुल मिला के उन टॉपिक्स का मेन मोटो हमारा क्या है, आप बोलो, जब आप बोलते हो तो चीज़ें गलत होते होते सही हो जाती हैं, और गलत को मैं बहुत प्रमोट करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो इंसान गलत करता है इसका मतलब वो सीख रहा है, ठीक है। तो आपको डेली 8:30 से 9:30 अपना कहीं पर भी रहिए, मोबाइल ऑन कर लीजिए, गूगल मीट पे मैडम टॉपिक देंगी, 2 मिनट बोलना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और 4 महीने में तुम खुद को देखोगे, तुम यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन में पहुँच जाओगे, बिना किसी वो जो क्या बोलते हैं जगहों पे आप जाते हो 10-15 हज़ार रुपये का फ़ी वगैरह पे करते हो, कुछ नहीं करना है वहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा बात है भाई, जितना बोलूँगा उतना प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो सभी लोग कम्युनिकेशन क्लास ज्वाइन कर लेंगे, और ये असाइनमेंट्स आपने देख लिया, लेक्चर 1 वॉच करके बस ये कर लेना है, ठीक है जी। चलिए अब आपको बता देता हूँ BIM के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि होता क्या BIM, ठीक है। बाकी BIM अभी एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे हम लोग मंडे को, पर आज आपके दिन का कुछ तो निचोड़ निकलना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। चलो, आपको मैंने ग्रुप में PPT भेज दिया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। आपको भेजा, मैंने खुद को नहीं भेजा क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने खुद को जरूर भेजा होगा। जस्ट अ मिनट। अच्छा, मैंने आप सबको भेजा और खुद को ही नहीं भेज पाया, भूल गया तो भेजना। सर अभी जो आपने फोल्डर ओपन किया था उसमें फर्स्ट वाला वही था। वही था क्या? अरे यस, थैंक यू समझते हैं। फाइल क्लियर हो जाती है तो पता नहीं चलता है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। BIM क्या होता है, फुल फॉर्म तो सबको पता है, लाइक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग्स, ठीक है। एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग देखने चल रहे हैं कि भाई इसमें क्या क्या होता है। तो BIM का मेन जो काम है वो काम ये है, पहले भी सारा काम होता था जो अभी होता है, ठीक है। बस पहले क्या था, वो सारे एक एथिक्स में नहीं थे, सारा कुछ 3D में नहीं था, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी चीज़ें नहीं थी, कुछ चीज़ें ओरली कर लेते थे लोग, कुछ लोग पेपर पेन पे कर लेते थे, वो सब चेंज हो गया है। और वो अब किस पे आ गया है, अब सब डिजिटली हो गया है। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड BIM। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करोगे तो द फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल 2D बेस्ड टू अ प्रैक्टिकल रियलिटी। क्या? ट्रेडिशनल 2D बेस्ड टू अ प्रैक्टिकल रियलिटी with respect to functional, economic and energy etc.
हर तरीके से क्या हो चुका है, अभी शिफ्ट हो चुका है। ट्रेडिशनल जो 2D में सब कुछ बनाते थे, MEP की भी ड्राइंग बनाते थे, ऑटोकैड की भी बनाते, मतलब प्लानिंग की भी बनाते थे, स्ट्रक्चर की बनाते थे, अब सब चेंज हो गया है किसमें, प्रैक्टिकल रियलिटी यानी 3D में। ऑल डिसिप्लिन इन्वॉल्व विद द प्रोजेक्ट कैन शेयर इन ए सिंगल डेटाबेस। BIM के अंदर क्या है, एक प्रोजेक्ट लिया, उसी प्रोजेक्ट के अंदर सारा काम हो जाता है, उसी में डक्टिंग वाला डक्टिंग करेगा, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल वाला काम करेगा, आर्किटेक्चर वाला अपना काम करेगा, स्ट्रक्चर्स वाला अपना काम करेगा, मतलब हर कोई एक मॉडल के अंदर मिल के काम कर पाता है। ये है BIM का सबसे बड़ा पावर। चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे स्ट्रक्चर्स, चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कंस्ट्रक्शन आर टाइड टुगेदर टू चैलेंज देम टू अनप्रेडिक्टेबली पॉसिबल। मतलब एक दूसरे के साथ मिल के काम करना बड़ा ही टफ होता था। जब मैंने अपने जॉब के दिनों में जॉब स्टार्ट किया था तो हमें इतना प्रॉब्लम होता था कि हमारा खुद का जो फाइल होता था, अगर सिविल का वर्क हमने कर दिया तो हम आर्किटेक्ट को मेल करते थे कि भाई देख लो हमने आपके अकॉर्डिंग सब सही है क्या। फिर आर्किटेक्ट के पास से फिर मेरे पास से फिर मुझे अगर इलेक्ट्रिकल वाले को कॉल करना पड़ता था तो इलेक्ट्रिकल वाला जब बोलता है कि ओके ठीक है मैं चेक कर लूँगा, तो इस प्रोसेस को कॉल कर करके ही लगभग हम लोग को 1.5-2 हफ्ता चला जाता था हमको कि अभी उधर से कुछ आएगा, अच्छा ठीक है। फिर तब तो मैकेनिकल वाला बोलता है कि प्लम्बिंग इधर से करेंगे, हमको इधर से आप कॉलम हटा सकते हो क्या, फिर डिस्कशन करने में बड़ा टाइम, मतलब एक प्रोजेक्ट को सबमिट करने में 15-20 दिन तो बहसबाजी में चली जाती थी। ठीक है, अब वो चीज़ें कम हो चुकी हैं ड्यू टू कोऑर्डिनेशंस। ठीक है, यहाँ पर दिख जाता है कि भाई 3D में एग्जैक्टली क्या बनाया है तुमने, इंटीरियर वाले ने क्या बनाया है, 3D वाले ने क्या बनाया है, तो चीज़ें ईजी हो गई हैं। एनर्जी एनालिसिस कैन बी डन एट अर्ली स्टेज of the design and construction cost or the being more predictable। अभी हमें पता चल जाता है कि पूरा प्रोजेक्ट हमारा जो कंप्लीट होगा कितनी में होगा। ठीक है, पहले बहुत ढेर सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते थे कि लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते थे और उसके बाद बीच में प्रोजेक्ट को रोक देते थे। पता है क्यों? क्योंकि फंड ही खत्म हो जाता था। क्या होता था? फंड ही खत्म हो जाता था कि प्रोजेक्ट कितने तक में कंप्लीट होगा। अभी क्या है, अभी मैक्सिमम चीज़ें प्रैक्टिकल रियलिटी बेस पे पता चल जाती हैं कि इस महीने में मुझे इतनी ज़रूरत है, जो आप 5D में पढ़ते हो। ठीक है, क्या कि इस मंथ में इतना पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, इस मंथ में इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो बैंक वाले को भी आप इजी कर दिए। बैंक वाला बोलता है भैया किस महीने में कितना चाहिए उतना ले लो, तुम्हारा लॉस भी नहीं होगा, हमारा भी लॉस नहीं होगा। तो अभी बहुत सी चीज़ें ईजी कर दिया गया है BIM की वजह से। कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई BIM पढ़े क्यों, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ BIM। बिना बेनिफिट के आर्किटेक्ट में कोई कुछ करता है नहीं। तो आप सिंपल बता सकते हो कि सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटीज। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम कर पाते हो अगर आप BIM मॉडल बनाते हो तो। टाइम सेविंग टेक्निक्स, आपको कब कितने लेबर की ज़रूरत है वो तक यहाँ पर आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, आपने सपोज कि आपको जब डेफिनेटली आप स्लैब जब बनाओगे उस समय पर ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से बल्कि उतने लेबर की ज़रूरत नहीं है जितना स्लैब के टाइम पे है। तो क्या हम उस हिसाब से लेबर मैनेजमेंट कर सकते हैं क्या कि भाई जब हमें रिक्वायर्ड जिस हिसाब से उस हिसाब से मैन पावर को इस साइड से उस टाइप पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक है, ये तो छोटी सी चीज़ बताया। मटेरियल कब कितना लगने वाला है, ठीक है, उसके हिसाब से ही मटेरियल को मंगवाया। ठीक है, और जैसे कि अभी आप लोग शटरिंग का यूज़ करते हो, शटरिंग कितने दिन में, देयर आर लॉट्स ऑफ पैरामीटर जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है अगर आप BIM मेथड्स को फॉलो करते हो। कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशंस, सीधी बात है, शटरिंग को पहले मंगवा लोगे तो उसका रेंट ज़्यादा पड़ेगा, बाद में मंगवाते हो तो उसका रेंट मतलब कम पड़ेगा, जितना दिन का रिक्वायरमेंट होगा उतने दिन पे। इजी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, आज के टाइम में BIM 360 के माध्यम से एक बंदा कनाडा बैठा हो, एक US में बैठा हो, एक मैं यहाँ पे इंडिया में बैठा हूँ, हर कोई एक ही फाइल पर काम कर सकता है। BIM 360 अपडेट करता रहेगा उस फाइल पर कितना काम हो गया। ठीक है, ये पहले नहीं था, पहले फ़ोन करके उनको दो, फिर वो मेल पर डाउनलोड करेंगे फाइल को, फिर चेंज करके फिर फॉरवर्ड करेंगे। वो चीज़ अब बहुत आसान हो गया है। 3D प्रिंटिंग मॉकअप्स भी आप बना सकते हो, सामने वाले को प्रॉपर विजुलाइज करा सकते हो कि भाई आपका मॉडल ऐसे बनेगा, आप बालकनी में बैठोगे तो आपको गार्डन ऐसे दिखेगा इस व्यू से। ये सब आज के टाइम में करना आसान हो गया है। सिमुलेशन करना, सिमुलेशन मतलब पूरा एनिमेट करके दिखा देना, उसको मिला के दिखा देना कि कब कैसे कैसे बनने वाला है, वो भी इसके अंदर कर सकते हो। इन्वेंट्री एंड एसेट मैनेजमेंट कर सकते हो कि कब कितना स्टोर करने की ज़रूरत है, पहले से स्टोर करके क्यों रख लेना। ठीक है, क्योंकि स्टोर करोगे उसका पैसा एक्स्ट्रा खर्च होगा स्टोरेज का, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो जब रिक्वायर्ड हो तब करो। BMS मतलब होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड SCADA मतलब जो लाइटिंग वगैरह का जब सिस्टम अरेंज करते हैं।
इसका इंटीग्रेशन आज के टाइम में आसान हो गया है, ठीक है। कैमरा कहाँ लगाना है, कैमरे के पाइप पहले से सेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी तो जैसे कि इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई, इलेक्ट्रिक चार्जिंग के पॉइंट्स देना होता है, तो कहाँ कहाँ देना होगा सब कुछ बिल्डिंग मैनेजमेंट की सारी चीज़ें। लिफ्ट को पावर कहाँ से देंगे, लिफ्ट में अगर लिफ्ट बंद होती है तो तुरंत ऑटोमेटिक जनरेटर कैसे ऑन हो जाएगा। ऑल सिस्टम्स वी कैन वेरी इजली हैंडल इन BIMs, ठीक है। बिल्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट कैसे सब कुछ रन करेगा, कब सिक्योरिटी गार्ड आएगा तो सिक्योरिटी गार्ड पंच कैसे करेगा, सिक्योरिटी गार्ड प्रेजेंट है कि नहीं है, एक सिक्योरिटी गार्ड एक जगह बैठ के कितने प्लेटफॉर्म्स को देख सकता है, मतलब बिल्डिंग के चारों कॉर्नर्स को देख सकता है क्या, हाँ जी देख सकता है। कैसे, कैमरा लगा देगा, ठीक है, और चारों तरफ से आप अपने उसको क्या कर सकता है, अपने बिल्डिंग्स को देख सकता है इस कैमरे के माध्यम से। तो क्या हो गया, बिल्डिंग ऑपरेशन में पैसा बच गया ना, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं BIM के। इवन मोर देन दैट, ये तो कुछ मुख्य है जो कि बेनिफिट्स हैं BIM के अंदर, ठीक है जी। अब कोई आपसे पूछ सकता है कि BIM कहाँ कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, क्या हर बिल्डिंग्स में? नहीं, ये कुछ बिल्डिंग्स के टाइप्स हैं। अगर ऐसी बिल्डिंग्स के टाइप हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको BIM टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। कहाँ पर? कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग आप काम करने जा रहे हो, कोई सर्विस प्लानिंग एंड मॉडलिंग का काम, कोई क्लास व्यू का काम कर रहे हो, कोई स्ट्रक्चर मॉडलिंग का, कोई ऑफिस इंटीरियर का, कोई कॉमर्शियल इंटीरियर का, कोई रेसिडेंशियल इंटीरियर का, कोई एक्सटीरियर का, कोई बिल्डिंग एक्सटीरियर का। चलो इसको डीप में समझा देता हूँ कि पॉइंट को, क्योंकि नहीं तो बोलोगे सर ये क्लास क्या होता है, समझ नहीं आया। चलो एक एक करके देखते हैं। रेसिडेंशियल इन द सेंस आपको प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है, आपको किसी से प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है। सपोज आप एक छोटा सा ऑफिस खोले खुद का, आपको मेरे से प्रोजेक्ट लेना है, तो एक आपके जैसे मैं 2-3 लोगों को बुलाऊंगा, ऑफकोर्स जब भी कोई काम कराता है 2-3 लोगों को बुलाता है। एक बंदा आया जो कि बस हाथ हिलाते हुए आया, बोला हम भाई पूरा बना के दे देंगे, इतने इतने कॉस्ट बना के दे देंगे। मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं आया, उसके बोलने पर मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ। दूसरा एक बंदा आया, एक प्लान बना के लाया, बोला ऐसे 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 हम बना के आपको दे देंगे। अब हम सिविल इंजीनियर थोड़ी है कि हमको प्लान पता रहेगा, ठीक है, हम आर्किटेक्ट थोड़ी है कि आपको प्लान पता रहेगा। तो फिर हमने क्या किया, हम चुप थे। फिर एक तीसरा बंदा आया जो कि एक अच्छा सा मॉडल बना के लाया ऐसे प्रॉपर, और उसके बाद एक प्लान भी बना लाया। मॉडल दिखाते ही मैं उसके ऊपर खुश हो गया। क्यों? मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाएगी, मेरा लैंप इधर रहेगा, मैं यहाँ वॉक करूँगा। मेरे माइंड में क्या हो गया, विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होने लगा। तुरंत मैंने बोला भाई तुम्हारा कितना है, तो बोला कि 100 रुपये सबसे महंगा है। मैंने बोला तुम ही करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने विजुअलाइज करा दिया चीज़ों को, कॉन्फिडेंस हमको दे दिया, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी, सपोज आप मुझे नहीं जानते हो, और मैं आपको बोलूँ कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी एक शर्ट लेके आने वाला हूँ, और मेरे साथ एक और बंदा है, उसने बोला कि मेरे पास एक ऐसी शर्ट है जो बहुत ही बेहतरीन है, तो शायद जो उसको जो दिखा देगा तुरंत शर्ट, उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो वैसा ही कुछ इस 3D मॉडल का भी जादू है कि आपको प्रोजेक्ट जल्दी मिल जाता है, ठीक है। तो 3D मॉडल जहाँ पर यूज़ करो वहाँ पर BIM को यूज़ कर सकते हो। आप अच्छे अच्छे सोलर पैनल्स वगैरह लगा के दिखा सकते हो कि एग्जैक्टली ऐसा कुछ व्यू दिखने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसे आप बालकनी में बैठोगे तो ऐसा होगा, ग्लास लगाओगे तो उससे कितना सनलाइट एंट्री कर जाएगा, मतलब उसको 3D विजुअलाइजेशन तो दिखाए, एनर्जी एनालिसिस कर दिया कि आपके घर में अंधेरा नहीं रहेगा। वो भी सोच में पड़ गया कि यार ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर आपने उसको स्ट्रक्चरल डिटेलिंग दे दिया कि भाई आपकी फुटिंग कुछ ऐसी दिखेगी, यहाँ यहाँ रेनफोर्समेंट रहेगा, यहाँ कॉलम्स वगैरह हम लोग दे देंगे, ठीक है। और भी ज़्यादा गए, BOQ आपने बता दिया कि इतनी क्वांटिटी स्टील की लगेगी, इतना ब्रिक लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा, सामने वाला इम्प्रेस, काम आप ही को देना है। प्री फैब्रिकेशन आपने बता दिया कि इतने पैनल में बाहर से खरीद के लाऊंगा, डायरेक्ट लगा दूंगा, वो और ज़्यादा हैप्पी हो गया। तो इस तरह से प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे ही MEP में अगर देखा जाए तो वहाँ पर सर्विस प्लानिंग एंड मॉडलिंग का बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं। पूरी बिल्डिंग के अंदर डक्टिंग करना है, फायर फाइटिंग की लाइन लेके जानी है, ठीक है। अभी ये विपुल इंट्रोडक्शन दे रहा था ना, तो इसका पूरा काम फायर फाइटिंग का ही है। तो फायर फाइटिंग की लाइन ले जानी है, डक्टिंग की लाइन लेके जानी है, केबल ट्रेस लगाने हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स लेके जाने हैं। तो इसके भी अलग से पूरे प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, अच्छी आमदनी करती हैं कंपनियाँ। तो 3D विजुअलाइजेशन, क्लैश पॉइंट चेकिंग। क्लैश पॉइंट मतलब कोई किसी से टकरा तो नहीं रहा है, ये जो फायर फाइटिंग की लाइन है कहीं ये डक्ट से टकरा तो नहीं रही है, ये सब देखना आसान हो जाता है जब आप कोई बीम मॉडल बना लेते हो। डायरेक्ट एग्जीक्यूशन पे जाओगे तो पक्का है कि कहीं ना कहीं टकरा जाओगे, क्लैश वगैरह ज़्यादा हो जाएगा। अभी हमारा एक स्टूडेंट है अभिषेक प्रियदर्शी करके, तो उसको काम मिला हुआ है क्लैशिंग चेक करने का, उसको सॉल्व करने का, ठीक है। कंपनी में उसका काम ही है क्लैशिंग चेक करो, कहीं कोई टकरा तो नहीं रहा है, टकरा रहा है तो उसको ऊपर नीचे एडजस्ट करो, ऐसा कि काम डैमेज ना हो, आर्किटेक्चर व्यू भी खराब ना हो। तो ऐसे ही काम होता है। अब देखो यहाँ पर आपको दिखेगा अच्छे से,
अब ये देखो सपोज ये कोई लाइन है, ठीक है, अब ये लाइन अगर टकराएगी बीम से तो खराब हो जाएगा काम ना, तो इसको नीचे से ले जाओ या फिर इसका डायरेक्शन कहीं से और से एडजस्ट करो। नीचे एक देखो एक पाइप है, ठीक है। अब ये 3D मॉडल बना हुआ है, इसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, बड़ा आसानी हो जा रहा है चीज़ों को चेक करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो एक पाइप है, अब 1.5 मीटर का है, कोई अगर जिसका हाइट ज़्यादा है उसको दिक्कत हो जाएगी, हाथ तो उठाया तो लग सकता है उसको, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे क्लासिक्स, इसको बोलते हैं क्लास व्यू मॉडलिंग्स। इसके भी अलग से कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज में निकलते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो लोग लेते हैं, नेविसवर्क से चेक करते हैं, क्लास का चार्ट निकलता है, फिर क्लास को सॉल्व करके फाइल को सबमिट करते हैं। उसके बाद आपको मैं टिकला के अंदर सिखाऊंगा जीए ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, डिटेल ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, मल्टी ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, सिंगल पार्ट ड्राइंग सुना होगा आप लोगों ने, असेंबली ड्राइंग सुना होगा, कास्ट यूनिट ड्राइंग सुना होगा, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल बीम मॉडलिंग। पीछे आपने क्या पढ़ा, आर्किटेक्चरल बीम मॉडलिंग्स, ये क्या है स्ट्रक्चरल बीम मॉडलिंग, जो कि टिकला में और रेवी स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे लोग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑफिस इंटीरियर का काम है पूरा का पूरा ऐसे। तो अब इंटीरियर एक तो होता है कि इंटीरियर के बारे में बता देने का हम ऐसा कुछ बनाएंगे, और एक होता है कि प्रॉपर आपने विजुलाइज करा दिया, तो इसमें आपका मैक्सिमम चांस है कि आपको प्रोजेक्ट जल्दी मिल जाता है। तो बीम का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। अब इसके आगे बीम थोड़ा डिटेल में जाएगा, इसलिए अभी उधर एंट्री नहीं करूँगा। अब ये धीरे धीरे एपिसोड अपने चलेंगे तो मज़ा आएगा। आज हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य क्या है, सबको जानना कि सब कोई कहाँ तक है, मतलब कि आपका कहाँ तक नॉलेज है, कितना आपने पढ़ रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोकैड का लेक्चर नंबर 1 वॉच करना है, ठीक है, और एक लेक्चर और वॉच कर लेना, हो जाएगा आई थिंक लेक्चर नंबर 2, ठीक है। 2 लेक्चर हो जाएगा क्योंकि सैटरडे संडे दो दिन है, करोगे क्या। तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 2 लेक्चर्स वॉच कर लेना, और ये 7 छोटे छोटे ड्राइंग है बच्चों वाले, फटाफट ड्रॉ कर लेना। बस इतना सा टास्क है, और एक्सेल सीट का फॉर्मेट मैं दूंगा, और ऐप में कैसे कनेक्ट होना है ये मैं कल शेयर कर दूंगा आपको एक वीडियो के माध्यम से, कैसे से ऐप में आना है, ठीक है। और ये जो इंस्टॉलेशन का लिंक है सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन का मैं दूंगा, वर्कबुक भी आपको अभी सब कुछ आ जाएगा, मतलब सारा कुछ आपके ग्रुप में आएगा। एक रिक्वेस्ट रहेगा, ग्रुप में डिसिप्लिन बनाए रखना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाला प्रॉब्लम मत सॉल्व करना उसमें, क्योंकि कैसे होता है कि अगर इम्पोर्टेंट मैसेज मैंने कुछ डाला या फिर किसी ने कुछ डाला, ठीक है, तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा, जो क्योंकि अगर चैट एक्स्ट्रा करोगे तो चैट करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है सोल्यूशन के लिए आप ग्रुप में डालो। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछा, सपोज अविनाश ने क्वेश्चन पूछा, मयूर को आता है, तो मयूर के पास अगर वक्त है तो ज़रूर इनको आंसर करना है कि भाई ऐसे कर लो, हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अगर आंसर नहीं कर पाया, मेरा भी शेड्यूल पैक रहता है, तो आप आंसर कर सकते हो, लेकिन हाल चाल वाला आंसर न करना तो अच्छा रहेगा। सिर्फ आंसर कौन सा वाला करना है, इस कंपनी भाई ओपनिंग निकली हुई, अप्लाई कर दो, ठीक है। और क्या चला रहा हूँ ये बन ही नहीं रहा, भाई कोई जानता है क्या, हेल्प कर दो, इस तरीके का करना, मिस यूज मत करना किसी चीज़ को, तो बेहतर रहेगा। क्योंकि और एक और प्रॉब्लम होती है जो एक्स्ट्रा मिस यूज, वैसे तुम लोग में से कोई नहीं करेगा मुझे पता है, एक्स्ट्रा मिस यूज एक अलग चीज़ होती है, और उसके लिए नियम ये है कि गुरुकुल से बाहर होता है वो, और जो बाहर होता है तो एंट्री नहीं करता है। एक्स्ट्रा मिस यूज होता है कि अगर कोई किसी और के लिए काम कर रहा है तो गड़बड़ कर देता है थोड़ा सा, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं, एक आग बैच में तो हो गया तो हो जाता है बस, ठीक है। अब आपके जो डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चन माइंड में है, पूछो कि सर हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं क्या, कुछ भी जो आपके दिमाग में डाउट है पूछ सकते हो, कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया, कुछ लोग थोड़ा लेट आए तो इसलिए पूछ सकते हो आप। सर वीडियो कहाँ से देखेंगे? हाँ, वीडियो को आपको ऐप के अंदर वो जो BIM का पूरा कोर्स देख रहे हो, ठीक है, जी। उसके अंदर कंटेंट में जाओगे, ऑटोकैड है, ऑटोकैड के अंदर ओपन है वो ऑटोकैड का लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 ऐसे करके वॉच करते चले आना है, ठीक है। 2 लेक्चर्स आपको वॉच करने हैं, ठीक है, चलेगा। और उसमें जो डाउट आएगा हम मंडे को डाउट सॉल्व करेंगे कि आपने वॉच किया, कुछ प्रॉब्लम आया रहेगा, आप लिख के रख सकते हो, और मंडे को उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर लैपटॉप, हाँ बोलो, हाँ कि कुछ अलग से लैपटॉप सर मैं कह रहा हूँ कि लैपटॉप कुछ स्पेसिफिकेशन नीडेड रहेंगे क्या, जैसे कि मेरे पास लिनोवो का है, वो चल जाएगा काम? अभी तो चल जाएगा, ऑटोकैड तो सबके लिए चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपका बजट है कुछ लेने का तो बताओ, आपका रैम कितना है उसमें? 8 GB रैम है सर, और 512 SSD। चल जाएगा,
चल जाएगा, SSD है तो रन करा देगा, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। आगे थोड़ा बहुत 3ds Max वगैरह में दिक्कत आएगा, टेक्ला में विल मैनेज दैट, ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को डाउट है पूछो। सर ये ऐप लैपी से एक्सेस हो सकता है क्या? हाँ, लैपी से एक्सेस हो, उसका लिंक अभी तुरंत ग्रुप में मिल जाएगा। ओके सर, ठीक है, और भी किसी कुछ डाउट है पूछ लो। एक डाउट है सर मुझे। हाँ, ओके ओके, एक बार विपुल पूछ ले फिर हर्षिता पूछ ले। हाँ विपुल। सर आपने एक ओपनिंग डाली थी BIM वाली बेंगलुरु में अभी जस्ट या फिर थोड़े दिन पहले? कुछ दिन पहले। ओके। तो सर कल इंटरव्यू है। ओके। जाऊँ या ना जाऊँ? क्या नाम क्या है कंपनी का? वो कंपनी नहीं है, वो अभी कंसल्टेंट हो, WME। तो तुम्हारा तो जॉब तो नाइट शिफ्ट में है, कितना दूर लगता है तुम्हें डिस्टेंस जाने में? अभी वो कंसल्टेंट मेरा नाइट वाला तो ऐसे ही चलते रहता है, अभी हाँ, चल रहा है वो। हाँ, तो तुम्हारे नियर बाई में ही है वो? हाँ, 2.2 किलोमीटर बस। हाँ, तब जाना चाहिए यार, घूम के आना चाहिए, ठीक है, पता चलेगा वो पूछे क्या, रिजेक्ट हो क्या ना, वो पता चलेगा ना कि रिजेक्ट में हो गया। तो क्या करना चाहिए, जब मोबाइल कभी इंटरव्यू देने जाओ तो अपने मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन करके जेब में रख लिया करो, ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। वहाँ पे जस्ट जो पूछ रहे हैं ना उनको पूछने दो, जितना डीप में जाते जाने दो, तुम्हें क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा कि वो पूछते क्या क्या हमसे, ठीक है। तो मेन बात है कि मतलब मैंने रेबिट वगैरह किया हुआ है, मुझे पता है कि वहाँ मेरा हो जाएगा। करेक्ट। तो फिर ज्वाइनिंग करना है या नहीं? हो जाएगा तो पैकेज ऑफर बड़ा कर देना ना। हाँ, ठीक है, जब कभी हो जाए किसी कंपनी में तुम्हें लगता है कि यार हो तो जाएगा ही, पैकेज बड़ा कर दो, ठीक है, उनको बोल दो भाई हम 3.6 के नीचे काम नहीं करेंगे, ठीक है, मैच करते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, ठीक है, फिर हम एक जॉब कंटिन्यू कर लेंगे। एक तुम्हारा प्रैक्टिस तो रात को है ऑलरेडी, 10 बजे क्लास है, कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ वो तो है सर। ठीक है, तो जाओ इंटरव्यू के लिए जाओ मेरे अकॉर्डिंग, चलेगा। केदार कुछ बोलना चाह रहे हैं, सॉरी हर्षिता कुछ बोलना, पहले हर्षिता को पूछ लेते हैं। हाँ हर्षिता बताइए। सर मैंने जैसे ऐप में लॉग इन करा है बट मेरे को ना बैचेस में दिखा रहा, तो क्लास कहाँ से देखनी है? ओके ग्रेट। क्या बोलते हैं, मैं आपका भी अगर उसमें ये तो स्टोर दिख रहा है कि स्टोर, उसमें एक्चुअली एक स्टोर अगर दिख रहा है तब तो ठीक है, अगर स्टोर नहीं दिख रहा होगा बीच में तो फिर मुझे व्हाट्सएप करना, मैं चेक करूंगा। अगर तुम एज अ पेरेंट तुमने अगर लॉग इन कर दिया होगा तो फिर कुछ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। उसमें मुझे अपने ऐप का स्क्रीनशॉट दे देना, ठीक है। हाँ मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं देख के बता दूंगा कि गलती से तुमने गलत तो रजिस्टर नहीं कर दिया है। इन केस नहीं किया होगा तो फिर हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। चलेगा, ओके। हाँ केदार कुछ बोलना चाह रहे हो? केदार वांट टू से समथिंग? हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ सर, मेरा लैपटॉप है ना, हाँ। वो उसका ग्राफिक कार्ड 2 GB का है, तो चल जाएगा क्या? चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रैम कितना है? 8 GB है क्या? हाँ रैम 8 GB है, चल जाएगा। 1 TB HDD है, चल जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। और किसी कोई क्वेश्चन है? प्रणय कुछ बोलना चाहे? हाँ प्रणय बोलो। हाँ सर, ऑटोकैड के लिए आप क्या बोले थे? ऐप से ही हम लोग वीडियो देख सकते हैं? हाँ ऐप में वो जो BIM का पूरा कोर्स है उसमें आप वीडियो देख सकते हो। आगे आप उसको अपने हिसाब से जिसका बजट बनता जाएगा वो अपना परचेस भी करता जाएगा, ठीक है। कुछ लोग के पास तो ऑलरेडी है, ठीक है, कुछ लोग उसको परचेस करते जाएंगे तो उनका जो फी में से वो माइनस हो जाता है, वो फी उसका, ठीक है। मतलब सर मतलब ये कि जैसे कि जिनका फुल पेमेंट हुआ है उनको तो ऑलरेडी वो एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी लोग उनको इंस्टॉलमेंट में जिन्होंने पे किया हुआ है वो फी क्या करते हैं, BIM का जो कोर्स है उसको परचेस कर लेंगे क्योंकि उनको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और परचेस कर लेंगे, उनका फी में से माइनस हो जाता है फी, ठीक है। और जिसका फुल हुआ है उसका यूनिक सिविल की तरफ से हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ठीक है। सैफ कुछ बोलना चाह रहे हो? सैफ अली, हेलो सैफ, ठीक है, ऐसे गलती से हो गया होगा, ठीक है। किसी और को कुछ डाउट है क्या? ठीक है, रामेश कुछ बोलना चाह रहे हैं? सॉरी रमेश। हाँ जी सर। हाँ जो कह रहे कि सर थोड़ा मेरा नेट प्रॉब्लम के कारण मेरा क्लास थोड़ा डाउट हुआ था बीच में। हाँ जी, उसका वीडियो तो सर यूनिक सिविल जी इसका पूरा वीडियो गुरुकुल पे मिल जाएगा। जो आज का पूरा सेशन चल रहा है गुरुकुल पे पूरा रिकॉर्डिंग कल मिल जाएगी तुमको। तो कह रहे कि सर वो तो मेरा पेमेंट पहला इंस्टॉलमेंट ही जमा किए हैं, तो वो जैसे वीडियो ओपन हो जाएगा? हाँ हाँ ओपन हो जाएगा, मैंने सबके लिए ओपन कर दिया है।
ओके ठीक है, सर, ऑटोकैड थैंक यू। तक पूरा ओपन हो जाएगा, रेविट तक पे तब तक मैं दोबारा अपना बजट बना कर लेगा। ठीक है, ओके सर। चलेगा। और किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ भी डाउट रहेगा आप ग्रुप में बिल्कुल शेयर कर सकते हो। बस वही जब मैंने बोला कि एक्स्ट्रा कंटेंट मत डालना, एक्स्ट्रा कंटेंट डालोगे तो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट मैसेज ऊपर नीचे हो जाते हैं, बाकी और कोई उसका वो नहीं है। और कुछ भी अगर डाउट रहेंगे तो आप मेरे से डीएम भी कर सकते हो। कल सैटरडे संडे है, बीच में आज मैंने आज सेशन इसीलिए लिया कि जो भी दिक्कत हो 2 दिन में मैनेज हो जाएंगे, जैसे मंडे से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्लास फ्लो में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, चलो सबको गुड नाइट एंड एंजॉय योर वीकेंड्स। बट कंप्लीट करने के बाद एक्सेल सीट को मेंटेन करते चलना। जिस डेली एक नियम बना लेना कि शाम को 5 मिनट लगेगा डाल देने का कि भाई क्लासरूम में क्या पढ़ा, क्लास 2 में क्या पढ़ा, लाइव लेक्चर में क्या पढ़ा। कल मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। ठीक है, चलो।